हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद रेखा। यहाँ हम रोज कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन सीखते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? ये हम बचपन से सुनते आए हैं, फ्यूचर टेंस। पर आज हम इसे बहुत सिंपल और इजी वर्ड्स में सीखेंगे। फ्यूचर टेंस होता क्या है? सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि फ्यूचर टेंस होता क्या है और आप इसे कब इस्तेमाल करते हो। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जो भी काम आप अपने भविष्य में करने वाले हो या जो भी काम आपके आने वाले समय में होने वाला है, वहां हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स। आई विल कॉल यू, यानी मैं तुम्हें कॉल करूंगी। शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। वी विल ट्रैवल नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक में ट्रैवल करेंगे। ये तीनों सेंटेंसेस से हमें समझ में आ रहा है कि ये सारे काम, ये सारे चीजें हम अपने आने वाले समय में करने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हुए हमारे फ्यूचर टेंस के। पर फ्यूचर टेंस यही खत्म नहीं होता। फ्यूचर टेंस 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकेंड वन इज आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज future perfect continuous tense. Now let's learn them in detail so the first one is simple future tense. ये कब इस्तेमाल करते हैं? We use the simple future tense where decisions will occur when we have to show some promises, some predictions. वहां हम यूज करते हैं simple future tense. Let's learn from examples. But wait, example सीखने से पहले उसका स्ट्रक्चर तो सीख लो। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? इसका होता है subject plus will या shall प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शील कम टुमारो, वह कल आएगी। वी विल विन, हम जीत जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। Describes an action that will be in progress at specific time in future. Let's learn from example. पर उससे पहले स्ट्रक्चर तो सीख लो। उसका स्ट्रक्चर होता है subject plus will be plus verb plus ing. तो चलो, first example is I will be playing badminton at 6 a.m. tomorrow. He will be studying all night. They will not be working when she arrives. I hope अब आपको future continuous tense आसानी से समझ में आ गया होगा. Now let's move towards the third type of future tense. Now the third one is future perfect tense. ये क्या होता है? Future perfect tense indicate that an action will be completed before a certain time in future. यानी आपका कोई काम जो आप एक particular time से पहले हो जाएगा, जैसे कि मैं 6 बजे से पहले पहले आ जाऊंगी, that is future perfect tense. हमें चीजें पता है कि भाई 6 बजे से पहले पहले काम हो जाएगा। तो लेट्स लर्न विद एग्जाम्पल्स। पर उससे पहले क्या सीखना होता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। नाउ एग्जाम्पल्स, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। सेकेंड वन, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय इवनिंग। इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपको समझ आ रहा होगा कि एक पर्टिकुलर यानी एक निश्चित समय से पहले आपका काम हो जाएगा। दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, डिस्क्राइबिंग एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप until specific time in future. इसका मतलब फ्यूचर में आपका कोई काम एक स्पेसिफिक टाइम तक हो रहा होगा, वहां हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बारी आती है इसका स्ट्रक्चर समझने की। तो स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing। तो आइए अब इसके एग्जाम्पल से समझ। शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। आई जस्ट होप आपको फ्यूचर टेंस के आज सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। फ्यूचर टेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें समझ आ गई होगी। स्टिल इफ यू फील एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, और अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो प्लीज कमेंट मी बिलो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। एंड यस, नाउ हियर इज अ वर्कशीट फॉर यू ऑल, जस्ट डू इट and write the answers in comment sections, and see you in my next video. And most importantly, follow for more such interesting videos. Toodles!